Assalamualaikum students, how are you all? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मज़मून इस्लामियात बाब सोम सीरत तैयबा सबक का नाम इफ़ाए अहद प्लस इस्तिकामत को डिस्कस करेंगे। ओके, अहम निकात इसमें है इफ़ाए अहद के मायने, कसम और कौल की पाबंदी, कुरान की रोशनी में अहमियत, उसने अहद। सेकंड चैप्टर के इस्तिकामत के मायने, इस्तिकामत का अज्र, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अजीम मिसालें डिस्कस करेंगे। ओके, ओपन योर बुक पेज 21, इफ़ाए अहद। ओपन योर बुक पेज 21, इफ़ाए अहद। क्या मायने हैं इफ़ाए अहद के? अपने कौल या करार को पूरा करना, वादा पूरा करना या की हुई बात पूरी करना। सादा अल्फाज में हम ये कहेंगे कि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो हमें उसको पूरा करना है, हमें वादे की खिलाफी नहीं करनी। किसी से जो वादा या कौलो करार किया जाए, इसको पूरा करना वादा की पाबंदी या इफ़ाए अहद कहलाता है। क्या मायने है इफ़ाए अहद का? वादे की पाबंदी करना। ये अल्लाह ताला की सिफ़त भी है, अल्लाह ताला की भी खूबी है और सच्चे लोगों की अलामत भी। यस, सच्चे लोगों की अलामत भी। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, तर्जुमा अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं करता। दूसरी जगह क्या फरमाया है? वलन युखलिफुल्लाहु वहदा, अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। एक जगह क्या फरमाया? अल्लाह ताला वादे के खिलाफ नहीं करता। दूसरी जगह इस बात पर जोर दिया गया हरगिज, अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वादे की पाबंदी जिस तरह अल्लाह ताला की सिफ़त है, इसी तरह इसने अपने बंदों को भी वादा पूरा करने का हुक्म दिया है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? वऊफू बिल अहद इन्नल अहदा काना मस्ऊला, सूरत बनी इसराइल में। तर्जुमा वादा पूरा किया करो, क़यामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा। क्या किया करें कि जो आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई अहद करते हैं, उसको पूरा करें। क़यामत के दिन उसके बारे में सवाल होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें मुनाफिक की बताई कि मुनाफिक कौन लोग हैं। एक, जो बात करता है झूठ बोलता है। दूसरा, जो वादा करता है वादा खिलाफी करता है। तीसरा कौन सा? कि अगर उसके पास अमानत रखी हुई है तो वो उसमें खयानत करता है। अब देखें कि अगर हम वादा खिलाफी करते हैं तो हम मुसलमान तो ना रहे, हम मुनाफिक बन गए। वादा पूरा करना, अल्लाह ताला ने अपने रास बास और अच्छे बंदों की सिफ़त ये बताई है कि वो अपना वादे को पूरा करते हैं। वल्मुफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अल-बकरा आयत 177 में क्या फरमाया है? और जब वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। कामिल इंसान रखने वाले मुसलमानों की सिफ़त भी है, यानी जो मुकम्मल ईमान रखते हैं, कामिल ईमान, मुकम्मल ईमान रखने वाले मुसलमानों की खूबी भी है, सिफ़त भी है कि वो अपने वादे को पूरा करते हैं। अरशाद वानी है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, अल-मोमिनून सूरत में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? और वो जो अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमा की निगहबानी करते हैं। अहदो पैमा क्या मायने होगा इसका? कौलो इकरार, यानी अपने मुंह से की गई बात, अपने सामने वाले पर्सन से किया हुआ जो वादा, जो कौल, उसको क्या करते हैं? वो पूरा करते हैं। अब्दुल्ला बिन अबी अल-हमसा की मिसाल बताती हूँ मैं आपको कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तिजारत का कुछ लेन देन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लेन देन जब करने लगे तो कोई काम याद आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप ये मेरी अमानत रखें, मैं अभी आता हूँ। 3 दिन उस वाक़े को गुजर गए। तीसरे दिन जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो क्या फरमाते हैं? क्या फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वो अमानत लेकर वहीं मौजूद
देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन एक अमानत में खयानत ना करने की वजह से वहीं रुके रहे और जब वो सहाबी वापस आए तो उसके हवाले वो करके वापस लौटे। तो हमें भी किसी से कौलो इकरार जो वादा करना है उसको पूरा करना है। कसम और कौल की पाबंदी क्या है? अहद इस मुआहिदे को भी कहते हैं जो अल्लाह ताला के नाम की कस्में खाकर बंदे आपस में करते हैं। वैसे तो कस्में खानी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ सीरियस प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिसमें लोग दूसरों को बिलीव दिलाने के लिए कस्में ले लेते हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? वऊफू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम वला तनकुजुल ऐमाना बहता तौकीदिहा। सूरतुल नहल की आयत 91 में क्या फरमाया अल्लाह ने? और अल्लाह का नाम लेकर जब तुम आपस में एक दूसरे से कौलो करार करो तो इसे पूरा करो। यानी जब अल्लाह का नाम लेते हो, आपस में कोई अहद करते हो, कोई वादा करते हो तो उसको लाजमी पूरा करो और कस्मों को पक्का करके तोड़ा ना करो। पहली बात कि हमें कस्में तो खानी नहीं चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, दूसरे लोगों से इतना खुद करनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम करते हैं तो हमें उसको मस्त पूरा करना है, क्योंकि हम उस वक्त अल्लाह को हाजिर करके वो बात कर रहे होते हैं। कुरान पाक में अहद की पाबंदी के साथ साथ अकद की पाबंदी का भी जिक्र किया गया है। अकद के मायने क्या है? गिरा लगाना, बांधना, मजबूत करना। अरशाद मानी है या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ मोमिनो अपने करारों को पूरा करो। करार किसमें आ जाता है? अहद में, वादा में। अकद के मायने गिरा लगाने के हैं। इससे मुराद लेन देन और मामलात में अपने तहरीरी और ज़बानी वादों का ख्याल रखना है। अकद क्या है? हम कुछ भी कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई शॉप लेते हैं तो पेपर में साइन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? कसम लेकर के हम आपके जो भी इसके अखराजात हैं, जो इसका रेंट वगैरह, हम उसको पूरा करेंगे। तो हमें इस चीज़ का बाद में ख्याल भी रखना है, क्योंकि तहरीरी कागज पर भी हम अल्लाह को हासिल करके उनसे वो वादा कर रहे थे, हमें उसको पूरा करना होता है। हुस्ने अहद। एक बुढ़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील से उसका हाल पूछा। जब वो चली गई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुढ़िया की तरफ इस कदर तवज्जो क्यों फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में हमारे यहाँ आया करती थी। यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़माने में आया करती थी और हुस्ने अहदो ईमान से है, यानी वो ईमान रखने वाली है, मुकम्मल कामिल ईमान वाली है। और अपने मिलने जुलने वालों से यकसा सलूक करना ईमान की निशानी है। देखिए वो उसके हुस्ने सलूक से आप मुतासिर हुए, उसके बुढ़िया की भी आपने रिस्पेक्ट की, क्योंकि वो हुस्ने अहद ईमान, मुकम्मल ईमान रखने वाली थी, मुकम्मल ईमान की बात पर यकीन रखकर उसको पूरा करने वाली थी। इफ़ाए अहद दीनदारी की इलामत। हमारे पास क्या है टॉपिक या नेक्स्ट? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला दीना लिमल्ला अख्ताला, तर्जमा, और अपने वादे और कौलो करार का ख्याल नहीं रखता, इसमें दीन नहीं। जो अपने वादे और कौलो करार यानी मुंह से की हुई बात का ख्याल नहीं रखता, इसका दीन भी नहीं, यानी वो मुसलमान भी नहीं। इससे जाहिर होता है कि वादे की पाबंदी दीनदारी की अलामत है, हमारे ईमान की अलामत है, और वादे की खिलाफ वर्जी करना दीन में कमजोरी की अलामत है। फिर हमारा ईमान कमजोर है, अल्लाह पर पूरा बिलीव नहीं है। हकूक की सदाई का नाम दीन है, यानी हकूक बात जब हम पूरा कर रहे होते हैं तो हमारा दीन मुकम्मल हो रहा होता है। और जब हम हकूक बात नहीं पूरे करते तो उसमें क्या है? हमारा दीन कमजोर हो रहा होता है। जो शख्स अपने खालिक और मालिक से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं करता, वो दीन की रूह से महरूम रहता है, दीन की लज्जत से, सवाब से, नेकियों से महरूम रहता है। हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर, यानी उनके बताए हुए उसूलों पर चलकर अपने तमाम वादों और कौलो करार की पाबंदी करनी चाहिए, ताकि हम भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सादिक और अमीन कहला सकें। सादिक सच्चा, ज़बान से इकरार को पूरा करने वाला, अमीन अमानत को पूरा करने वाला, अमानत में खयानत ना करने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों सिफ़त थी, तो हमें भी सादिक और अमीन कहलवाना है, वादा पूरा करके और अमानत में खयानत ना करके, अमानत को पूरा करके।
ये स्टूडेंट्स कैन एनी कंफ्यूजन? इफ आई हैव में एनी कंफ्यूजन, किसी वर्ड लाइन की समझ ना आई हो, पेज 22 पर इसकी एक्सरसाइज है, मश्की सवाल सॉल्व करेंगे, उससे नोट से आप लोग इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सबक इस्तकामत, नेक्स्ट टॉपिक पेज 23 पर नेक्स्ट टॉपिक है इस्तकामत। इस्तकामत के मायने सीधा रहना या सीधे चलते रहना। सादा अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल की पाबंदी करना इस्तकामत कहलाता है। क्या है? नेक अमाल की पाबंदी करना, गुनाहों से बचते हुए इस्तकामत कहलाता है। कुरान और सुन्नत के लिहाज से इसका मफहूम ये है कि जिस बात को हक मान लिया जाए, कुरान और सुन्नत में क्या फरमाया है कि जिस बात को सच मान लिया जाए उस पर कायम रहे, मुश्किलात पेश आए, मुखालफतों का सामना हो, तकलीफें दी जाएं, सब कुछ सब्र से बर्दाश्त करें, लेकिन हक से मुंह ना मोड़ें और साबित कदमी से दीन पर कायम रहें। बहुत सी मिसालें हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलती हैं, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की जिंदगी से मिलती हैं कि दीन की राह में उन्हें कई तरह की मुश्किलात पेश आईं, लेकिन उन्होंने हक से, दीन से मुंह ना मोड़ा। अजर अजीम, क्या है इस्तकामत का अजर? एक तो नेकियों के हसूल का जरिया है। जिस मकसद में हम इस्तकामत को इस्तेमाल करते हैं, डटे रहते हैं, वो मकसद हमें हासिल होता है। इसके अलावा जिस मकसद में हमारी इस्तकामत नहीं है, यानी उस पर हम कमजोर हैं, तो वो मकसद भी हमारा पूरा नहीं होता। इस सब्र इस्तकामत के अजर अजीम के मुतालिक अरशादे बारी ताला है, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर इस पर डट गए, तो उन पर फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर नाजिल होते हैं कि ना तुम खौफ खाओ और ना ही गम करो, और इस जन्नत की नवीद पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा है। हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे हामी और मददगार हैं, हामी और मददगार और दोस्त हैं, और आखिरत की जिंदगी में भी, और इस जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ होगा जो तुम्हारा जी चाहेगा। अब वो सब कुछ होगा जो तुम तलब करोगे, जो तुम चाहोगे, जो तुम पसंद करोगे, बतौर मेजबानी के बहुत बख्शने वाले निहायत मेहरबान की तरफ से। सूरत अर-रहमान यहाँ याद आती है, फबिही अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र आता है तो माइंड में ये आयत खुद ब खुद आ जाती है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अगर हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाते हैं तो हमारे लिए बेहद जन्नत की खुशखबरियां हैं। दीन पर इस्तकामत के लिए भी सब्र बहुत जरूरी है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नसीहत करने को फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो मैं अल्लाह ताला की तरफ से ईमान लाया और फिर मैं साबित कदम रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत का टॉपिक पढ़ते हैं। इस्लाम की तालीमात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अमल किया वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। यहाँ चंद वाक़यात दिए गए हैं। मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह सताया गया आप जानते हैं, यानी लोगों ने आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत को फैलाना स्टार्ट किया तो लोगों ने तरह तरह की अज़ीज़ें दी, यहाँ तक के जला वतन भी किया, धमकियाँ, तौहीनो तमस्खुर यानी मजाक भी उड़ाया, तकलीफें भी दी, लालच भी दिया, कैद बंद वर्ष कोई जुल्म ना छोड़ा। सगे आपके चचा थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सूरत अनफाल में है कि या तो नाउज़ुबिल्लाह आपको कत्ल कर देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह कैद कर देते हैं, या वतन से जला वतन कर देते हैं, दूसरे वतन में भेज देते हैं। ऐसी ऐसी तदबीरें उन्होंने बैठकर बनाई थी और फिर आखिर में क्या फैसला किया था कि आपको वतन से ही यानी मक्का शहर से ही निकाल देते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तो छोड़ आए लेकिन अपने दीन को ना छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर जबरदस्त दबाव डाला गया। चचा ने आकर समझाने की कोशिश की। ये स्टार्ट में नबूवत के स्टार्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा पर जोर डाला गया कि अपने भतीजे को राह रास्त पर
ले आओ, इसको समझाओ कि जो हमारी बुत परस्ती का दीन है हमने उसी पर कायम रहना है। तो क्या हुआ, चचा ने आकर समझाने की कोशिश की तो जो बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, इसकी अजमत क़यामत तक कायम रहेगी। क्या फरमाया, अगर ये काफिर मेरे दाएं हाथ पर सूरज, किस कदर गर्म है सूरज, अगर ये काफिर मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं इस दीन हक की तबलीग व दावत से बाज नहीं आऊंगा। अपने चचा को क्या जवाब दिया कि अगर ये लोग सूरज मेरे दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर चांद ला कर रख दें, तब भी मैं अपनी हक बात से बाज नहीं आऊंगा। ग़ज़वे बदर में थोड़ी सी नफरी के साथ एक बड़ी मुसल्लह फौज का मुकाबला किया। 1000 ग़ज़वे बदर में 1000 कुफार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 या 300 तकरीबन 313 मुसलमान थे जिनके साथ मुकाबला हुआ और अल्लाह ताला की मदद से फतह भी हासिल की। ग़ज़वे अहद में इंतहाई मुश्किल हालात में जख्मियों के बावजूद साबित कदम रहे, साबित कदमी दिखाई। ग़ज़वे अहज़ाब में लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक में कोई लर्जिश ना आई, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाली जो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को पसंद न थी, या कोई ऐसा काम ना किया जिससे पाँव आपके डगमगाने लगे। आप अपनी हक बात पर साबित कदम रहे। सुलह हुदैबिया के मौका पर इस्तकामत और दूरअंदेशी का बेमिसाल मुजाहिरा किया। ग़ज़वे तबूक के हौसला शिकन और सब्र आजमा हालात में भी इस्तकामत दिखाई, सब्र किया। मुनाफिकों की साजिशें, तहमतों के तीर यानी इल्जामात के बेशुमार जो तीर थे, इल्जाम तराशियों के हथकंडे, कोई भी चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा भर अपने मौक़िफ़ से ना हटा सकी, अपने पर्पस से ना हटा सकी। मौक़िफ़ क्या होता है? पर्पस से, मकसद से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ की तरह मुखालफतों और आजमाइशों के तूफान के मुकाबले में अपनी जगह पर कायम रहे। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्तकामत, सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्तकामत के जो कारनामे सर अंजाम दिए वो भी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हज़रत ख़ब्बाब बिन अरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, एक दफ़ा हमने अपनी मुसीबतों का हाल बयान करके दुआ की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोग भी ऐसे थे। एक कैसे थे, यानी क्या फरमाते हैं, एक आदमी को जमीन में गाड़ दिया गया, इसे आरे से चीर कर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अल्लाह किस कदर मुनाफिक और काफिर लोग थे। इंसान को, लकड़ी को चीरा जाता है, एक इंसान को चीर दिया गया, मगर वो फिर भी दीन पर साबित कदम रहा। और लोहे की कंघियों से, जिस तरह कंघा होता है इस तरह लोहे की कंघी, उसको गर्म करके क्या किया, उसका गोश्त चीर चीर कर अलग कर दिया, यानी उसके ऊपर रगड़ रगड़ कर अलग कर दिया, लेकिन फिर भी अपने दीन से ना हटा। और फिर इन्हीं हजरत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ये हुआ कि इस्लाम कबूल करने के नतीजे में इन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए, हत्ता कि एक दिन जमीन पर कोयले दहकाकर, गर्मियों में आग के पास जाए तो इतनी तपश होती है, क्या हुआ, दहकते हुए कोयले जमीन पर लिटाकर उन पर हजरत ख़ब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चित लिटा दिया गया, सीधा लिटा दिया गया। एक शख्स इनकी छाती पर पांव रखा खड़ा रहा कि करवट ना बदल सके। कैसा सबर था कि सीधे लेटे हैं, एक नाउज़ुबिल्लाह काफिर शख्स उनकी छाती पर चढ़कर खड़ा हो गया है कि ये करवट भी ना बदल सके। यहाँ तक कि कोयले आपके जिस्म की चर्बी पिघलने से खुद ही ठंडे पड़ गए। और ये निशान अज़मियत और इस्तिकामत के तगमे के तौर पर सारी उम्र के लिए आपके जिस्म पर सख्त होकर रह गया। एक सहाबी हजरत खबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत खबीब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरा नाम है इनका, को सूली पर लटका दिया गया। क्या हुआ था कि हजरत खबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंगे बदर में हारिस बिन आमिर काफिर नामी शख्स था, उसको कत्ल किया था। तो मक्का से 10 लोग थे, ये जब वापस मदीना आ रहे थे, 10 लोग जो बाकी 8-9 थे वो अलग हो गए। हजरत खबीब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलग रह गए, काफिरों के हाथ लग गए। जो हारिस बिन आमिर था उनके बेटे के हाथ लग गए। उन्होंने क्या सजा दी, अपने बाप से
बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। पहले फरोख्त हुए मक्का में, फिर खरीदा किसने? उन्हीं हजरत हारिस बिन आमिर के बेटे ने। और क्या किया उनके साथ कि नेज़ों के कचोके, जो नेज़ों की नोक होती है उससे, और तलवारों के घाव क्या होता है, जख्म लगा लगा कर अजीज ने दी। किसी सुख्मे ज़रीफ ने पूछा, सुख्मे ज़रीफ जुल्म सहने वाले ने पूछा कि क्या ख्याल है हबीब, अब तो चाहते होंगे कि काश मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और मैं इस अज़ाब से बच जाऊं। जो एक नारहम शख्स ने पूछा, एक तो अजियत दे रहे हैं, दूसरा अजियत देते हुए ये पूछ रहे हैं कि हबीब इस वक्त तो ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ना होता, मेरी जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो मैं इस अज़ाब से बच जाता। कितना प्यारा जवाब देते हैं हजरत हबीब रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि मुझे 100 दफा भी ऐसी अज़ीज़तें दी जाएं और मारा जाए फिर जिंदा किया जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक कांटा भी चुभे। इस शहीदे राहे वफा ने मरने से पहले जो अशार कहे उनमें से एक ये है, जब मैं ईमान की हालत में अपनी जान दे रहा हूँ तो मुझे इस बात की परवाह नहीं, यानी किस कदर दीन का जोश है, किस कदर ईमान मजबूत है कि कहते हैं अपने दीन की खातिर मैं जान कुर्बान कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं अल्लाह की राह में जख्म खाकर गिरता हूँ तो मेरी पहले दाएं करवट नीचे लगती है या बाएं करवट। सच्चे मुखलिस मुसलमानों की इस्तिकामत और साबित कदमी की यही कैफियत होनी चाहिए। तारीख़ इस्लाम का दामन ऐसे बेशुमार मिसालों से भरा हुआ है। सहाबा किराम की अजीम कुर्बानियाँ, जिनका अगर हम तारीख को देखना चाहें तो जो इस्तिकामत और सब्र से भरी हुई हैं। आइए हम अहद करें, वादा करें कि अल्लाह की तौहीद, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, कुरान के अहकाम की किताब होने, कुरान को अल्लाह की किताब होने और रोज़े आखिरत के बरहक होने पर कायम रहें। इसके तमाम तकाज़े पूरे करेंगे, नमाज पाबंदी से अदा करेंगे, इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस राह में जिन तकलीफ का सामना सब्र इस्तिकामत से जी लेंगे। जो मुश्किलात का सामना उसको सब्र इस्तिकामत से जी लेंगे। स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? इस्तिकामत, सब वैसे तो वर्ड सब्र इस्तिकामत, किसी भी मुश्किलात में सब्र से काम लेना, अपने पर्पस को हासिल करने के लिए डटे रहना इस्तिकामत कहलाता है। किसी लाइन की, किसी वर्ड की समझ ना आई हो? क्लियर? पेज 25 पर आपके इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, चैप्टर की ब्लैंक होने के लिए आप इसको फिल करेंगे। इसके साथ हम सूरतुल फज्र की आयत 20 था 20 रीड करेंगे, ब्लैंक पानी करेंगे, जो आप ऑरल लर्न करेंगे। ओपन योर बुक पेज 2, आयत 20 था 20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्कन व जाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदुन व ला युसिकु वसाक़हु अहद। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। स्टूडेंट्स, होमवर्क आपके पास सबक, इफ़ाए अहद और इस्तिकामत के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस सूरतुल फज्र की आयत 20 था 30 याद करनी है। ओके जी, क्या टॉपिक आज हमने डिस्कस किया? इफ़ाए अहद प्लस इस्तिकामत। अहम बात कौन से थे? इफ़ाए अहद के मायने वादे की पासदारी करना,
क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। दूसरी जगह क्या फरमाया अल्लाह ताला अपने वादे के हरगिज़ खिलाफ नहीं करता। तो हमें भी अपने वादों को पूरा करने का हुक्म दिया गया है। उसने अहद यानी अगर हमारा ईमान मजबूत है, हम अपने वादे को बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो ये हमारी इफ़ाए अहद में हमारे दीन मुकम्मल की अलामत है। दूसरा टॉपिक हमारे पास था इस्तिकामत के मायने। इस्तिकामत के मायने क्या हैं? एनीवन स्टूडेंट मुझे बताएगा? जी स्टूडेंट्स, गुनाहों से बचते हुए नेक अमाल की पासदारी करना इस्तिकामत में आता है। किसी पर्पस को हासिल करने के लिए जो हम उसकी राह में मुश्किलात उठाते हैं, उस पर सब्र करते हैं, वो हमारी इस्तिकामत के मायने में आता है। इस्तिकामत का अजर क्या है? अल्लाह ताला क्या है? आखिरत में हमें जन्नत की बशारत देगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या था कि आपने भी तबलीग इस्लाम में बेहद मुश्किलात का सामना किया, लेकिन दीन इस्लाम की अशात से पीछे ना हटे, अपने मकसद को 23 साल के अरसे में पूरा किया। सहाबाए किराम की अजीम मिसालें, उन्हें कुएलों पर लिटाया गया, नेज़ों के कचोके और तीरों को से उनके जिस्म को छीलने किया जाता, क्या करते? फिर भी अपने दीन पर कायम रहते और अपने मकसद और अपने दीन से पीछे नहीं हटे थे। ओके, एनी कंफ्यूजन? हैव अ गुड डे।